थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। और अगर तीसरे टेम्परेचर स्केल्स हम देखें तो रेजिस्टेंस वाले होते हैं, जो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी होता है। ये थर्मामीटर वो होता है जो जब टेम्परेचर मेयर करता है तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है। तो आप कहेंगे कि ये जो थर्मामीटर्स होते हैं, जब ये किसी भी चीज के टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं तो कोई ना कोई थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि इसमें दो किस्मों के थर्मामीटर्स होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो रिलेटिव स्केल होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो एब्सोल्यूट स्केल होते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज को आगे ले चलते हैं कि यहाँ पे आज जो हमने डिस्कस करना है, जो आपके बुक के अंदर भी है, तो वो लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स को हमने डिस्कस करना है कि लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स क्या होते हैं, या लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप इसको करेंगे डिस्कस बेटा कि लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स। लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स बेटा। अब लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर के अंदर बेटा हमारे पास दो स्केल्स होते हैं। एक हमारे पास स्केल होता है बेटा सेल्सियस स्केल, और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ये दोनों स्केल्स जो होते हैं ये रिलेटिव स्केल कहलाते हैं, या ये जो टेम्परेचर की मेजरमेंट देते हैं ये रिलेटिव मेजरमेंट देते हैं। ठीक है, किस तरह से देते हैं आगे डिस्कस करते हैं। अब जब ये थर्मामीटर जो होता है, इस थर्मामीटर के अंदर हम जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि ये गिलास का ट्यूब होता है, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर आप सबने देखा है। उस गिलास के ट्यूब के अंदर मरकरी या अल्कोहल को फिल किया जाता है। तो ये जो मरकरी या अल्कोहल होता है, इसको ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जगह पे आप वाटर या किसी और चीज को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। देखें बेटा, हर चीज को जब कोई डिवाइस बनाया जाता है तो उस डिवाइस के अंदर कोई चीज अगर इस्तेमाल की जाती है तो वो उसकी एक मखसूस प्रॉपर्टीज होती है, जिन मखसूस प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे ये जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा जो मरकरी है, कॉमनली हम मरकरी इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपको पता है लेबोरेटरीज के अंदर हम अल्कोहल भी इस्तेमाल करते हैं। तो मरकरी को हम वाइडली इस्तेमाल करते हैं लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स के अंदर। तो मरकरी को इस्तेमाल करने का रीजन क्या है? दो तीन चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि मरकरी जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी is used because बेटा मरकरी को इसलिए यूज किया जाता है कि देखिए ये बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर मेयर करता है। जैसे आपको पता है कि जब हमें बुखार आता है तो अगर सेल्सियस के अंदर देखें तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, अगर बुखार होगा तो 38 या 39 होगा। ये चेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ही स्मॉल चेंज है। अगर इस चेंज को हमने मेयर करना है तो हमें किसी ऐसी चीज को इस्तेमाल करना होगा जो चीज स्मॉलर टेम्परेचर चेंज के लिए मौजू हो। ठीक है, जिसपे अगर स्मॉल टेम्परेचर चेंज भी करे
तो उसमें उसका असर महसूस किया जा सके। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का टेम्परेचर अगर 1-2 डिग्री हम बढ़ाएंगे भी सही, तो वाटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है। और जिस चीज की हीट कैपेसिटी हाई होती है, वो थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज से उसको कुछ नहीं होता। तो अगर हम मरकरी की जगह पे वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो 37 की जगह पे अगर बुखार 40 भी हो जाता किसी बंदे को, तो पानी के ऊपर कुछ नहीं होना, पानी उधर ही 37 के ऊपर खड़े रहना है। तो कोई खास तब्दीली नहीं आती पानी के अंदर, 3 डिग्री के हिसाब से कोई खास नहीं आती, क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और पानी अपने अंदर हीट को जज्ब करने की ज्यादा सलाहियत रखता है। मरकरी एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस से उसका वॉल्यूम अप्रिशिएबल बढ़ जाता है। आप देखते हैं उस ट्यूब के अंदर कि जब बुखार होता है तो वो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कितना ज्यादा मरकरी बढ़ चुका होता है। तो इसका मतलब है कि हमें अगर टेम्परेचर की चेंज मेयर करनी है किसी लिक्विड से, तो उस लिक्विड की हीट कैपेसिटी कम होनी चाहिए, ताकि थोड़ी टेम्परेचर चेंज से थोड़ी हीट जब उसके अंदर फ्लो करे, तो उसके अंदर वॉल्यूम की चेंज अप्रिशिएबल आनी चाहिए। इसलिए आप कहेंगे कि पहली बात यह है कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी जो इसकी होती है ये स्मॉल होती है, हीट कैपेसिटी स्मॉल है बेटा। और दूसरी बात, जब ये एक्सपेंड होता है ना, तो इसकी एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होती है। सपोज करें 37 से टेम्परेचर बढ़ के 38 हुआ और वो इतना जो है वो एक्सपेंड हुआ। अब 38 से 39 पे भी इतना एक्सपेंड होगा, 39 से 40 पे भी इतना ही एक्सपेंड होगा। मीन्स हर डिग्री के ऊपर जो उसके अंदर एक्सपेंशन आएगी वो एक जैसी आएगी। मीन्स इसका स्केल जो बन जाएगा वो लीनियर बन जाएगा। जब इक्वल चेंजेस आए इक्वल टेम्परेचर पे, तो हम कहते हैं स्केल इज लीनियर। ठीक है, स्केल कौन सा बन गया, जैसे हमने गैल्वानोमीटर के अंदर, ओम मीटर के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि स्केल जो होता है वो लीनियर भी हो सकता है और स्केल जो होता है वो नॉन लीनियर। नॉन लीनियर स्केल वो होता है जिसमें इक्वल चेंजेस से सामने इक्वल चेंजेस ना आए। लीनियर स्केल और नॉन लीनियर स्केल एक अलग चीज होती है, ये हमारी पढ़ी हुई है आगे क्लास में। तो बेटा ये जो एक्सपेंशन होती है, इसके अंदर ये एक्सपेंशन यूनिफॉर्म आती है। हर 1 डिग्री बढ़ने से इसका वॉल्यूम इक्वल इक्वल बढ़ता है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहोगे कि इसके अंदर एक्सपेंशन जो होती है वो क्या होती है, एक्सपेंशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है बेटा। एक्सपेंशन यूनिफॉर्म है बेटा। तीसरी पॉइंट जो इसकी है बेटा वो ये है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं आम टेम्परेचर मेयर करने के लिए। ये जो हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये न बहुत ही लो टेम्परेचर मेयर करता है, ना ये बहुत ही हाई टेम्परेचर मेयर करता है। इसकी रेंज होती है मॉडरेट टेम्परेचर्स। आम जिंदगी के अंदर जो हम टेम्परेचर्स फेस करते हैं, इन्हीं टेम्परेचर्स को मेयर करने के लिए ये लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा इसके लिए हमें एक ऐसी चीज इस्तेमाल करनी होगी जो आम टेम्परेचर्स पे, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें टेम्परेचर्स फेस करने पड़ सकते हैं, आम टेम्परेचर्स पे वो बॉयल ना हो और आम टेम्परेचर्स पे वो फ्रीज ना हो। मीन्स हमें एक ऐसा लिक्विड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आम टेम्परेचर्स के लिए एक वैलिड चीज हो, आम टेम्परेचर पे न फ्रीज हो पाए न बॉयल हो पाए। जैसे पानी जो होता है वो आम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, आप देखें ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है 0 डिग्री सेल्सियस, वहां पे कॉमन टेम्परेचर।
हमारे लिए ठीक है 0 डिग्री कॉमन टेम्परेचर नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज वहां पे ये टेम्परेचर कॉमन टेम्परेचर है। तो अगर ये पानी को इस्तेमाल करेंगे तो ये तो खुद फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसलिए हमें ऐसी चीज इस्तेमाल करनी होती है जो आम टेम्परेचर पे न फ्रीज हो और आम टेम्परेचर पे न ही बॉयल हो। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है मरकरी के अंदर मौजूद है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है और इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा लो है। आम तरह से हम मरकरी की बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जा सकते और आम तरह से हम मरकरी की फ्रीजिंग पॉइंट पे भी नहीं जा सकते। इसलिए हमारे पास जो टेम्परेचर है, इन टेम्परेचर्स पे मरकरी हमेशा जो होता है वो लिक्विड ही रहता है, न सॉलिड बनता है और न ही वो बॉयल होके गैस बनता है। तो आप कहोगे कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है और मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो लो होती है बेटा। ठीक है। अब उसके बाद बेटा जो इसके अंदर चीजें आती है वो आती है बेटा रेफरेंस पॉइंट्स। अब ये रेफरेंस पॉइंट्स क्या होती है बेटा? देखिए बेटा, जब कोई भी मेजरमेंट की जाती है तो मेजरमेंट के अंदर रेफरेंस पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कि हम किसी भी चीज की हाइट मेजर करते हैं, हम कहते हैं इस दीवार की हाइट 10 फुट है। इसका मतलब ये है कि हम कह रहे होते हैं कि इस दीवार की हाइट जमीन की हाइट से 10 फीट ऊंची है। तो एक्चुअली जब हम किसी भी चीज की हाइट बता रहे होते हैं जमीन के ऊपर, तो हम उसकी हाइट जो बता रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आम तरह से जब हम हाइट बताते हैं किसी चीज की, तो ये जो हाइट होती है, ये हाइट हम सरफेस ऑफ अर्थ से मेयर करते हैं। और हाइट को मेयर करने के लिए दो पॉइंट्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक आप सरफेस ऑफ अर्थ को इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा सेंटर ऑफ अर्थ को इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जब आप सरफेस ऑफ अर्थ को इस्तेमाल करते हो, क्या आप कहते हो सरफेस ऑफ अर्थ 0 हाइट है। जाहिर सी बात है, जिस चीज को एज अ रेफरेंस आप इस्तेमाल करोगे उसको 0 मानोगे। अगर आप कहते हो कि दीवार की ऊंचाई 10 फीट है, इसका मकसद है जमीन की सरफेस की ऊंचाई 0 फुट है, उससे इसकी 10 फुट है, ये हम कहते हैं। तो बेटा देखिए, ये जो जमीन के सरफेस की हाइट हम 0 लेते हैं, ये एक्चुअल 0 नहीं है, क्योंकि इससे हाइट ज्यादा भी हो सकती है और इससे हाइट कम भी हो सकती है। आप जमीन के अंदर 10 फीट चले जाए मीन्स उससे आप नीचे भी जा सकते हैं, तो आप कहते हैं कि वो 10 फीट डेप्थ होगी। अगर जमीन की हाइट से 10 फुट ऊपर है तो वो 10 फीट हाइट बन जाती है। अगर जमीन के सरफेस से 10 फीट नीचे है तो वो क्या बन जाती है? डेप्थ। तो मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट है जिससे हाइट ज्यादा भी हो सकती है और जिससे हाइट कम भी हो सकती है। ऐसी रेफरेंस पॉइंट को कहा जाता है आर्बिटरी रेफरेंस पॉइंट। आर्बिटरी रेफरेंस पॉइंट का मकसद है ऐसी रेफरेंस पॉइंट जिसको हम अपनी मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो चीज एक्चुअल 0 पॉइंट नहीं होती। आपको पता है सरफेस ऑफ अर्थ की हाइट एक्चुअल कौन सी होती है? 6400 किलोमीटर होती है। अगर कोई दीवार, अब आप आ जाए कि अगर सेंटर ऑफ अर्थ से मेयर करेंगे तो जिस दीवार की ऊंचाई
सरफेस ऑफ अर्थ से 10 फीट है, उसकी ऊंचाई सेंटर ऑफ अर्थ से क्या होगी 6400 किलोमीटर और 10 फुट होगी। तो अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ को इस्तेमाल करोगे तो उसकी दीवार की हाइट 6400 किलोमीटर 10 फीट होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो सरफेस ऑफ अर्थ होती है ना, ये एक ऐसी जीरो हाइट होती है जिससे कम हाइट पॉसिबल नहीं है। सेंटर ऑफ अर्थ, सॉरी, सेंटर ऑफ अर्थ एक ऐसी पॉइंट होती है जिससे कम हाइट पॉसिबल नहीं है। सरफेस ऑफ अर्थ एक ऐसी हाइट है जिससे ज्यादा हाइट भी पॉसिबल है और कम हाइट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसी जीरो पॉइंट जिससे ज्यादा भी पॉसिबल हो कम भी पॉसिबल हो, उस जीरो पॉइंट को आप कहते हो ये आर्बिट्ररी जीरो है। मींस जो आम मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। टेम्परेचर की मिसाल ले लें। टेम्परेचर की अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं आइस का, तो आपको पता है कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट एक आर्बिट्ररी है, क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी हो सकता है और माइनस में कम भी हो सकता है। जबकि 0 केल्विन जो होता है उससे टेम्परेचर ज्यादा तो होता है लेकिन उससे टेम्परेचर कम नहीं हो सकता। तो जो केल्विन का जीरो है वो एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट है जो एब्सोल्यूट कहलाती है, उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो सकता है। जबकि सेल्सियस की जो जीरो होती है, जो फ़ारेनहाइट की जीरो होती है, उससे टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है और उससे टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो रेफरेंस पॉइंट्स जो होती है वो दो किस्मों की हो सकती है। एक रेफरेंस पॉइंट वो होती है जो हम आम कॉमन लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और वो एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट होती है जिससे चीजें ऊपर भी जा सकती हैं और जिससे चीजें नीचे भी आ सकती हैं। एक वो रेफरेंस पॉइंट होती है जो हम साइंटिफिक वर्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट होती है जिससे चीजें ऊपर तो हो सकती है लेकिन वो किसी भी चीज की आखिरी हद होती है, उससे कम वो चीज नहीं हो सकती। उसको कहा जाता है कि ये जो है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट्स होती है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट्स को आप दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर सकते हैं बेटा। एक आप कह सकते हैं बेटा आर्बिट्ररी रेफरेंस पॉइंट, दूसरी होती है बेटा एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट। बेटा आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट दो होती है बेटा। अब बेटा जब किसी भी चीज की मेजरमेंट की जाती है तो उसके अंदर रेफरेंस पॉइंट्स ली जाती है। जैसे टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं, जब वो किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो भी रेफरेंस पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब सेल्सियस से हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं तो सेल्सियस से जो टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है तो वो किस रेफरेंस पॉइंट से सेल्सियस उसको टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा किससे की जाती है, रेफरेंस। आप टेप स्केल ले लें, उसके ऊपर जीरो लिखा होता है। आप किसी भी चीज की लेंथ उस जीरो से मेजर करते हैं। आप 10 फीट से तो आगे लेंथ मेजर नहीं करोगे ना, लेंथ की मेजरमेंट कहाँ से की जाती है, जहाँ पे जीरो लिखा होता है। तो बेटा हर स्केल के अंदर रेफरेंस पॉइंट लिखी होती है। टेम्परेचर की मेजरमेंट जो की जाती है वो हमेशा उस रेफरेंस पॉइंट से की जाती है। तो अब हम देखते हैं कि सेल्सियस स्केल कौन सी चीज को इस्तेमाल करता है बेटा। ठीक है बेटा,
अब देखिए इसके अंदर जो टेम्परेचर स्केल, पहले टेम्परेचर की मैं लिखता हूं फिर सेल्सियस की। रेफरेंस पॉइंट्स इन टेम्परेचर मेजरमेंट बेटा। टेम्परेचर मेजरमेंट के अंदर रेफरेंस पॉइंट्स कौन सी होती है बेटा? अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा? हम लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब टेम्परेचर को मेयर करते हुए जो स्केल्स होते हैं वो दो पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट और दूसरी जो होती है वो होती है अपर फिक्स पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मेजरमेंट हमेशा लोअर फिक्स पॉइंट से ही मेंशन की जाती है। अपर फिक्स पॉइंट दी तो जाती है लेकिन मेजरमेंट के अंदर कौन सी इस्तेमाल की जाती है? लोअर फिक्स पॉइंट इस्तेमाल की जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक होती है लोअर फिक्स पॉइंट। अब अगर देखिए लोअर फिक्स पॉइंट कौन सी होती है बेटा? अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल की, अगर हम बात करें बेटा सेल्सियस स्केल की, तो सेल्सियस स्केल के अंदर लोअर फिक्स पॉइंट जो होती है वो होती है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। लेकिन आइस भी यहाँ पे दो किस्मों की इस्तेमाल की गई है, एक प्योर वाटर की आइस, एक होती है वाटर और साल्ट के मिक्सचर की आइस। तो जो प्योर वाटर की आइस होती है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो इस्तेमाल करता है सेल्सियस, और जो वाटर साल्ट मिक्सचर की आइस होती है उसकी इस्तेमाल करता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की लोअर फिक्स पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर साल्ट मिक्सचर होता है, जबकि सेल्सियस स्केल की जो लोअर फिक्स पॉइंट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। लेकिन कौन सी आइस? प्योर वाटर की आइस। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर हम बात करें बेटा सेल्सियस स्केल की, बेटा अगर हम बात करते हैं बेटा सेल्सियस स्केल की, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास बेटा लोअर फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट जो हमारे पास होती है बेटा ये होती है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। लेकिन आइस कौन सी? प्योर वाटर की जो आइस होती है वो जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जब ये सेल्सियस स्केल टेम्परेचर मेयर करता है वो कहता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये है कि ये सेल्सियस स्केल उस मेयरमेंट को कंपेयर कर रहा है। किसके साथ कंपेयर कर रहा है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के साथ कंपेयर कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि इस दीवार की हाइट 10 फीट है, तो एक्चुअली मैं कह रहा होता हूं कि इसकी हाइट जमीन के सरफेस की हाइट से 10 फीट ज्यादा है। जमीन के सरफेस की हाइट कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। तो जब मैं कहता हूं कि दीवार की हाइट 10 फीट है, इसका मकसद है मैं इस दीवार की हाइट को कंपेयर कर रहा होता हूं सरफेस ऑफ अर्थ से, कि सरफेस ऑफ अर्थ की जो हाइट 6400 किलोमीटर है उससे इसकी हाइट कितनी ज्यादा है? 10 फीट है। मैं इसकी टोटल हाइट नहीं बता रहा होता क्योंकि टोटल हाइट इसकी होगी 6400 किलोमीटर और 10 फीट होगी।
ठीक है। इसी तरह से जब सेल्सियस किसी बॉडी का टेम्परेचर, सेल्सियस कहता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बता रहा होता है कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर ही 37 है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर प्योर वाटर जो होता है उसकी आइस के टेम्परेचर से 37 डिग्रीज ज्यादा है। और ये डिग्री मीन्स दफा। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, जैसे मैं करूं कंपैरिजन इस पेन की कि इस पेन की लेंथ मेरी हाइट से 30 गुना कम है, सपोज करें कि मैं कहता हूं कि इस पेन की हाइट, इस पेन की लेंथ मेरी हाइट से 30 गुना कम है। इसका मतलब है कि इस पेन को मैं अपनी हाइट से कंपेयर कर रहा हूं। इसकी कम है तो किसी और चीज की मुझसे ज्यादा भी हो सकती है, दीवार की मुझसे ज्यादा है, तो मेरी जो हाइट है वो क्या बन गई, रेफरेंस पॉइंट। इससे कम हाइट भी हो सकती है, ज्यादा। मीन्स ये जो मैं मेजरमेंट कर रहा हूं इसको रिलेट कर रहा हूं मैं अपनी हाइट से, इसीलिए इसको कहा जाता है रिलेटिव। जब टेम्परेचर, जब सेल्सियस कहता है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 37 है डिग्री सेल्सियस बॉडी का, इसका मकसद है कि सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर को किसके साथ कंपेयर कर रहा है, प्योर वाटर की आइस के साथ कर रहा है। सेल्सियस कह रहा है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर प्योर वाटर की आइस से 37 दफा ज्यादा है, इसलिए डिग्री इस्तेमाल करते हैं कि 37 डिग्री मीन्स 37 टाइम्स, 37 दफा, बार, ठीक है, उतनी बार जो है वो ज्यादा है। तो आप इसलिए कहते हैं कि सेल्सियस जब मेजरमेंट देता है तो उस मेजरमेंट को किसके साथ कंपेयर कर रहा होता है, प्योर वाटर की आइस के साथ कर रहा होता है बेटा, ठीक है। अब ये जो थी, ये जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट थी बेटा, ये ओल्ड थी, ये जो लोअर फिक्स पॉइंट थी। अब इसके अंदर हम एक और न्यू फिक्स पॉइंट भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्योर हो जाए उनमें काम जेका ऐसा मना ना हो जे, इम्प्योरिटी काम ना हो जे, मना मिनरल्स वगैरह ना हो जाए, मना उनमें काम शे भी एड ना हो जाए, माना जी पाण वेपर्स ठाहियो न कंहिं शइ जा, वेपर्स ठाहे उनखे डिस्टिल वाटर ठाहींदा आहियूं, माना हिकिड़ो प्योर त प्योर हुअणु खपे, पर हिन में माना इम्प्योरिटी का ना हुजे। जीअं वाटर साल्ट है न, ॾिसो वाटर साल्ट तो उनमें इम्प्योरिटी एड है, तो वो वरी उनजी जेका अवांखे ख़बर है त इम्प्योरिटीज़ जेके हूंदियूं आहिनि वो बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट वञी करे सरंदाज़ थी वेंदियूं। अब देखें, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम जो ये जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं ना, ये हम अपने माइंड के अंदर फिक्स करके बैठ जाते हैं। हम ये समझते हैं कि वाटर हमेशा 0 पे फ्रीज होगा, प्योर वाटर, और 100 पे बॉयल हो जाएगा। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें बच्चे ने बात की, या कोई और चीज साल्ट वगैरह होता है, तो उससे ये चीजें चेंज हो जाती हैं। और ये चीजें तब भी चेंज होती है जब प्रेशर चेंज होता है, ठीक है। अगर आप 0 डिग्री पे कहते हो कि वाटर फ्रीज होता है तो वो अंडर नॉर्मल प्रेशर होता है। अगर प्रेशर चेंज करोगे तो इसी वाटर की बॉइलिंग जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो वाटर के अंदर आप ये पढ़ते आए हो कि वाटर 0 पे फ्रीज होता है और 100 पे क्या होता है, बॉयल होता है। हम ये समझते हैं कि वाटर 0 पे सॉलिड स्टेट में होगा, 100 पे गैसियस स्टेट में होगा, 0 और 100 के दरमियान ये लिक्विड पे होगा। लेकिन वाटर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये इतनी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब इसको आप समझोगे और या पढ़ोगे, अब इतनी डिटेल्स नहीं है तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हमने क्लास के अंदर इसकी अच्छी खासी डिटेल्स डिस्कस कर ली है, लेकिन यहाँ पे जाहिर इतना टाइम भी नहीं होता और आपके लिए जरूरी भी नहीं है। तो इसलिए इतनी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट होती है
कि जिसके ऊपर जब आप पानी को रखते हो ना, तो पानी एक साथ तीनों स्टेट्स में होता है, ठीक है। और उससे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, पानी डायरेक्ट वेपर में चला जाए। बीच वाली जो स्टेट है ना, लिक्विड वाली, ये लिक्विड से जो है वो बस थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, 0 से 100 करने की जरूरत ही नहीं, उस टेम्परेचर से बढ़ाओ, डायरेक्ट चला जाएगा गैसियस स्टेट में। उससे थोड़ा कम कर दो, डायरेक्ट चला जाएगा सॉलिड स्टेट के अंदर। मीन्स ये इतनी इंटरेस्टिंग एक जो है वो पॉइंट होती है, जिसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। लेकिन ये आम टेम्परेचर पे नहीं होती। इसके लिए जो टेम्परेचर आपको करना पड़ता है वो 4.56 मिलीमीटर ऑफ Hg करना पड़ता है। और मैंने प्रेशर एटीएम में भी आपको लिखवाया होगा, 0.001 है या 0.001 है। 0.001 एटीएम अगर प्रेशर करें और वाटर का टेम्परेचर अगर 0.15 डिग्री सेल्सियस करें, तो पानी एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है, एक ऐसी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे चला जाता है कि पानी एक साथ तीनों स्टेट्स में मौजूद होता है। उससे थोड़ी टेम्परेचर की वेरिएशन डायरेक्ट उसको वेपर में ले जाती है, उससे कम टेम्परेचर की वेरिएशन उसमें किस में ले जाती है, उसको ले जाती है सॉलिड के अंदर, आइस के अंदर ले जाती है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है क्लास के अंदर, ग्राफ के थ्रू हमने देखा था कि किस तरह से ये ऐसा होना पॉसिबल है। वैसे नॉर्मली हमें नहीं लगता कि ऐसा होना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे एंट्री टेस्ट की क्लास में डिटेल्स नहीं है, तो मैंने इसको इतना डिस्कस करा। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होती है, ये कैसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर एक साथ तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऐसी। अब ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ना, इसको लोअर फिक्स पॉइंट इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मकसद है पॉइंट at which water can coexist in 3 states, ठीक है। और इसकी जो अपर फिक्स पॉइंट होती है बेटा, इसकी जो अपर फिक्स पॉइंट होती है बेटा, ये होती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी होती है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। और इसके स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन कितने होते हैं बेटा, स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन का मकसद है डिग्रीज, ठीक है। और इसके स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन होते हैं बेटा 100, मींस 0 और 100 के दरमियान इसकी डिग्रीज कितनी होती है बेटा, 100। और ये बेटा सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल कैन बी रीडिंग ऑन सेल्सियस कर लो बेटा, reading on Celsius scale can be positive as well as negative, क्योंकि ये रिलेटिव स्केल है, ये आपको इससे देता है बेटा, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है बेटा, फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है बेटा, इसके अंदर भी लोअर फिक्स पॉइंट होती है बेटा। इसकी लोअर फिक्स पॉइंट होती है बेटा, ये होती है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर साल्ट मिक्सचर। कभी कभी इसको 32 भी कहा जाता है, 32 नहीं कहना चाहिए इसको, वाटर साल्ट मिक्सचर। और ये होती है बेटा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बेटा। और इसकी अपर जो होती है बेटा, इसकी अपर फिक्स पॉइंट होती है, सिंपल है ये,
अपर फिक्स पॉइंट होती है बेटा इसकी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है बेटा। ये प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है बेटा। ठीक है, ये किसकी होती है? वाटर साल्ट मिक्सचर की। ये किसकी होती है? प्योर वाटर की। 212 किसकी होती है? प्योर वाटर की होती है बेटा। और इसके अंदर बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर किसके ऊपर होती है बेटा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है बेटा। और इसके स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन क्या होते हैं बेटा? स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन होते हैं बेटा 180 बेटा। इसके स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन होते हैं बेटा 180। स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन का मकसद है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वाटर साल्ट नहीं, प्योर वाटर की फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान कितने स्केल्स ऑफ कितनी डिग्रीज होती है। तो फ़ारेनहाइट के अंदर 180 होती है और सेल्सियस के अंदर कितनी होती है? 100 होती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर आप प्योर वाटर को बॉयल करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फ़ारेनहाइट तो कहेगा 180 डिग्रीज आपको चाहिए। और अगर आप सेल्सियस की बुनियाद पे देखोगे, सेल्सियस कहता है कि आपको 100 डिग्रीज चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के अंदर कोई मसला है। जैसे एक बंदा कहता है कि इस चीज की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, दूसरा कहता है 1 मीटर है। बात एक ही है, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर क्या होता है? बड़ा। तो एक स्केल कहता है कि वाटर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट देने के बाद बॉयल होगा, दूसरा कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस देने के बाद बॉयल होगा। इसका मतलब है टेम्परेचर तो सेम ही इस्तेमाल होगा, हीट तो सेम ही इस्तेमाल होगी। जितनी हीट आपको वाटर को बॉयल करने के लिए सेल्सियस पे देनी पड़ेगी, उतनी किस पे देनी पड़ेगी? फ़ारेनहाइट पे। फर्क सिर्फ ये है कि सेल्सियस की डिग्री बड़ी होती है और फ़ारेनहाइट की डिग्री क्या होती है? छोटी। कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।